हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 15 कक्षा 10वीं दिनांक 9/8/2021 के लिए कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है ए बी, अगर वो किसी अभिक्रिया के बाद ए और बी में टूट जाता है तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको टूटने के लिए हमें कौन सी ऊष्मा लगानी पड़ती है, देनी पड़ती है, उसके आधार पर हम इसे 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय मीन्स जब आप उसमें हीट गर्म करते हैं, विद्युत मीन्स जब आप उसमें विद्युत पास करते हैं, प्रकाश का मतलब सनलाइट में आप रखते हैं और उसके बाद वो पदार्थ विघटित हो जाता है। तो अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है। जैसे आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने एक परखनली ली है, परखनली के अंदर हमने लेड नाइट्रेट डाला है, लेड नाइट्रेट डाला है और उसको हमने होल्डर से पकड़ के गर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर लेड ऑक्साइड और ब्राउन कलर की गैस यहाँ पे निकल रही है, भूरे रंग की गैस निकलती है। तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरे गैस रंग की होती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट का ये सूत्र है: ऊष्मीय ऊर्जा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो अभिकारक है उसके अंदर नाइट्रेट है। नेक्स्ट इज़ प्रकाशीय वियोजन, मीन्स इसमें आप अभिकारक को प्रकाश के अंदर खुला छोड़ देते हैं। तो ये हमने पहले भी किया था कि जैसे ये आपकी विंडो खुली है, आपने यहाँ पे एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद कलर का होता है। तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि ये भूरे स्लेटी रंग का हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। तो सिल्वर का कलर आपको भूसर रंग या स्लेटी कलर का आपको दिखाई देता है। तो ये वाला जो अभिक्रिया है, ये जो ब्लैक एंड वाइट पहले फ़ोटोग्राफ्स बनती थी उसमें इस्तेमाल होता था। तो आजकल तो सब सॉफ्ट कॉपी मोबाइल से बन जाती हैं। तो लेकिन जब भी आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिएगी तो सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। दूसरा कि अगर सिल्वर क्लोराइड नहीं है तो हम दूसरा सब्सटेंस क्या ले सकते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हैं, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड भी उसी तरह सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। और उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है? विद्युत वियोजन में क्या होता है कि ये हमारे पास अपरेटस होता है, लैब में अवेलेबल है ये वाला अपरेटस। तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, ये अपरेटस हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके अंदर आपने पानी डालना है, 1-2 बूंद आपने उसकी नींबू की डालिए या HCl की डालिए, ताकि ये कंडक्टर हो जाए और स्विच ऑन करेंगे और जो पानी है वो विघटित होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि जो वाटर है उसको विघटित करने के लिए हमें विद्युत धारा पास करनी पड़ती है। तो ये 2 यूनिट आपके पास हाइड्रोजन के और 1 यूनिट आपके पास ऑक्सीजन का बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो उसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि आपके पास ये यहाँ पे ये डबल है ना, ये डबल है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि डबल यूनिट है। और ये भी हमने देखना है कि ये किस पे बन रहा है,
कैथोड पे इकट्ठा होता है, और जो एनोड है उसके ऊपर 1 यूनिट है ऑक्सीजन एकत्र होती है। तो ये था विद्युत अपघटन। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें, ये आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, ये भी आपने पहले किया है। कौन कौन से 3 स्रोत हैं? पहला है ऊष्मा, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों की आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। थर्ड इज़ वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया लिखें। यस, बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा है उसी तीनों को आप डिटेल में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कि एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है, उसका नाम लिखिए। तो कौन सा करेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल वो कर सकता है। 5वां है अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें। आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहले तो ब्लैक एंड वाइट ही फ़ोटो चलती थी। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप अपने छोटे भाई बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये जब आप उसको डेवलप करते थे, वो जो फिल्म निकाल के उसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता था। जो प्रकाश जब उसके ऊपर डाला जाता था उतने हिस्से पे, तो सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सिल्वर में चेंज हो जाता था, जिसके कारण जो आपकी फ़ोटो थी वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती थी। थैंक यू सो मच। कि आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।